हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मशीन डिज़ाइन का सेशन चल रहा था और इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए हम कुछ बेहतरीन और अलग तरीके से क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं आपको स्टार्टिंग में आपको जो 4-5 क्वेश्चंस हम देंगे, बहुत ही थोड़ा इजी होंगे। बस एक नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आप देखते ही टिक लगा सको, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें अपने कलीग के साथ, अपने ग्रुप में। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पे कुछ लिखा हुआ है कि हैरी बोन्स गियर्स आर। ठीक है, तो अगर आप गियर्स के बारे में पढ़े होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गियर के बारे में इस बार हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो ये एक सिनोनिम्स है, जो टाइप्स ऑफ गियर्स होते हैं। जैसे इस पर गियर इसमें दिया हुआ, इस पर गियर है, हेलिकल गियर होता है, डबल हेलिकल गियर होता है, बेवल गियर होता है। तो कुछ ऐसे गियर होते हैं जिनको हम अलग तरीके के नाम से भी जानते हैं। तो ये उसी पे क्वेश्चन है कि हैरीबोन गियर्स जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, वो किस और किसका नाम है। तो इस क्वेश्चन का देखो सिंपल सा एक आंसर है कि जो डबल हेलिकल गियर होता है, ठीक है, उसी को हम हैरीबोन गियर बोलते हैं। ठीक है, जो डबल हेलिकल गियर होता है उसी को हैरीबोन गियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू गियर्स मेश इंटरनली द मोशन ऑफ द व्हील इज। अब ये बहुत ही सिंपल से अभी क्या ये गियर्स के बारे में ये क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आप इनको हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन है कि जब दो गियर्स इंटरनली मैश होते हैं और मोशन में आते हैं, जो व्हील्स होता है, जो व्हील होता है, ठीक है, उसका मोशन कैसा होता है ये बताना आपको। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, अगर आपको नहीं पता है तो इसका बी आंसर सही होगा। ठीक है, ऑलवेज लाइक होता है। ठीक है, ऑलवेज लाइक होता है और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रैक इज ए व्हील ऑफ। ठीक है, क्या लिखा है, रैक इज ए व्हील ऑफ। अब रैक एंड पिनियन के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो रैक क्या होता है और पिनियन क्या होता है ये आपको पता होगा कि रैक एक स्ट्रेट एक इस तरीके का होता है, ये सीधा, और इस पे क्या होता है, गियर्स बने होते हैं। ठीक है, इस पे क्या होता है, इस तरीके से गियर्स बने होते हैं। और एक पिनियन होता है और इस पे क्या करता है, वो मूव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से रैक है, इसको हम बोलते हैं पिनियन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पिनियन, और इसको हम बोलते हैं रैक। ठीक है, तो ये रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट है। अब इसको ये बताना है कि रैक इज ए व्हील ऑफ। देखो जो रैक है ये स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट इसका मतलब जो इसका रेडियस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रेडियस के बारे में बात कर रहा है कि 0 रेडियस का होगा। नहीं, 0 रेडियस का नहीं होगा। यूनिट रेडियस देखो ये भी नहीं होगा। सेम साइज ऑफ पिनियन, देखो सेम साइज ऑफ पिनियन का ये नहीं होता है। इसका जो एक आंसर होगा क्या होगा, इन्फिनिट रेडियस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इन्फिनिट रेडियस का होता है। ये कैसे होता है कि मान लो कि बहुत ही बड़ा एक सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, और उसके छोटा से एक पार्ट से हम लेते हैं, छोटा सा बहुत ही टिनी सा पार्ट। तो ये क्या होगा, आपको ये टिनी सा जो पार्ट होगा, अगर आप इसको इनलार्ज करोगे तो वो आपको इसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा, मान लो इनफाइनाइट रेडियस है इसका, तो वहीं से ये लिया गया है। तो इसका हम क्या रेडियस बताएंगे, इनफाइनाइट रेडियस होता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीनियर मोशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोटेटरी बाय। ठीक है, कि अगर लीनियर मोशन है और उसको रोटेटरी में या फिर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करना है तो किस अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको गियर के बारे में करके बताना है। पहला ऑप्शन है स्पर गियर एंड पिनियन अरेंजमेंट। देखो स्पर गियर और पिनियन क्या होता है, वो रोटेशन ही होता है। ठीक है, इसमें लीनियर मोशन नहीं होता है, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा। दूसरा है ऑप्शन एनुलर व्हील एंड पिनियन अरेंजमेंट। देखो ये भी नहीं होगा। रैक एंड पिनियन, देखो ये हो सकता है और ये नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, रैक एंड पिनियन कैसे होगा कि एक देखो लीनियर मोशन होता है। ठीक है, अगर रैक को अगर हम लीनियर मोशन दें, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, अगर हम इस रैक को एक लीनियर मोशन देते हैं तो इस पर जो पिनियन अटैच है ये क्या करेगा, ये भी रोटेट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी रोटेट करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये लीनियर मोशन है और लीनियर मोशन के द्वारा इसमें क्या जो पिनियन है वो क्या कर रहा है, रोटेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ठीक है, देखो रैक एंड पिनियन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इस वजह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि अब 2-3 क्वेश्चन इसके रैक एंड पिनियन के हो गए। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट
गियर ऑफ सैफ्ट मैसेज, ठीक है। जो रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट होता है वो गियर जो सैफ्ट का जो गियर होता है किस तरीके से मैस होता है ये आपको बताना है। क्या वह एक्सटर्नली होता है? नहीं। क्या वह इंटरनली होता है? नहीं। देखो इसमें यह है कि सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, यदि एक्सटर्नली भी होता है, इंटरनली भी होता है, और यहाँ पे ऑप्शन देखो सी इसमें बोथ लिख रखा है तो दोनों में होगा, और नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये जो तीन ऑप्शन है इसके, एक्सटर्नली भी होगा, इंटरनली भी होगा, बट सी ऑप्शन देखोगे इसमें दोनों दे रखा है, तो मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही होगा। आप ए को मत कर देना, बी को मत करना, आपको सी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा सा चीज़ें और बेहतरीन तरीके से हो रही हैं, आपको थोड़ा इन्हें ध्यान देना पड़ेगा। अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर पिच एंड डायमेट्रिकल पिच, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? सर्कुलर पिच और डायमेट्रिकल पिच के बारे में ये पूछ रहा है, तो आपको रिलेशन बताना है कि सर्कुलर पिच और डायमेट्रिकल पिच का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर सर्कुलर पिच की हम बात करें तो सर्कुलर पिच क्या होता है? सर्कुलर पिच होता है पी सी इक्वल टू पाई डी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। ये होता है पी सी इक्वल टू पाई डी डिवाइडेड बाई टी। अगर आप इसको वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको क्या करना है कि कमेंट कर देना है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ आपको क्या दिक्कत हो रही है, किस तरीके के। अगर आप और अच्छे क्वेश्चन चाहते हो या फिर थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन चाहते हो तो आपको वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप ये चाहते हो तो, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि ये रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है। देखो पिच का ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है? जो सर्कुलर पिच होता है, सर्कुलर पिच का ये फॉर्मूला होता है। और डायमेट्रिकल पिच क्या होता है कि डायमेट्रिकल पिच को होता है पी डी से डिनोट करते हैं टी बाई डी, ठीक है। क्या होता है? डायमेट्रिकल पिच होता है, ठीक है, टी बाई डी। तो अगर देखो अब इसमें जब सर्कुलर पिच को हम इस तरीके से लिख सकते हैं पाई इंटू 1/पी डी, ठीक है। आप इधर इसका मल्टीप्लाई करो पी सी इंटू पी डी इक्वल टू पाई, ठीक है। तो ये रिलेशन बनता है सर्कुलर पिच और डायमेट्रिकल पिच में, जहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो डी है, डी किसको डिनोट कर रहा है? सर्कुलर पिच का डाया है, ठीक है। ये क्या है? सर्कुलर पिच डाया, ठीक है। सर्कुलर पिच का डायमीटर है, ठीक है। सर्कुलर पिच का क्या है? डायमीटर है। और टी किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टीथ को। टी किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ चलो, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और ये है क्वेश्चन, ये कह रहा है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ अ सर्कुलर पिच इफ़ मॉड्यूल इज एम, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, देखो मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल की अगर हम बात करें, एम इक्वल टू होता है, मॉड्यूल इक्वल टू एम इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, डी डिवाइडेड बाई टी। और देखो ये जो डी है ये क्या? सर्कुलर पिच का डायमीटर है, ठीक है। ये क्या? पिच सर्कल डायमीटर है। इसको सर्कुलर पिच का डायमीटर नहीं, इसको बोलेंगे पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। पिच सर्कल डायमीटर। टी क्या है? नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील, ठीक है, ऑन व्हील या फिर ऑन पिनियन। और जो सर्कुलर पिच के जो डायमीटर है ये हमेशा किस में होगा? एमएम में आप इसको लिखोगे, ठीक है। सर्कुलर पिच का डायमीटर किस में होगा? एमएम में होगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? मॉड्यूल दे रखा है। तो ये क्या है? मॉड्यूल है। ये हो गया मॉड्यूल, ठीक है ना, ये मॉड्यूल हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है सर्कुलर पिच, ठीक है। सर्कुलर पिच पूछ रहा है कि सर्कुलर पिच की वैल्यू क्या होगी अगर मॉड्यूल आपका 8 mm है तो, ठीक है। एक रिलेशन होता है, क्या होता है? अब हम देखते हैं सर्कुलर पिच का, मैंने अभी आपको बताया पाई डी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब ये देखो डी बाई टी क्या है? ये मॉड्यूल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी सी इक्वल टू पाई एम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका किसका? ये सर्कुलर पिच की वैल्यू हो गई। और इसको देखो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ पिच सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द रूट सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू, ठीक है। ये रेशियो पूछ रहा है पिच सर्कल डायमीटर का और रूट सर्कल डायमीटर का। तो अब देखो पिच सर्कल की कई बार से
एक दो क्वेश्चंस में हो चुके हैं, इसका डिस्कशन हो चुका। तो एक बार देख लेते हैं कि पिच सर्किल क्या होता है। मैं एक यहाँ पे इसके जो इसका डेफिनेशन है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, पिच सर्किल का। तो देखो पिच सर्किल क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी पिच, इट इज एन इमेजिनरी सर्किल which by pure rolling action would give the same motion as actual gear। ठीक है, पिच सर्किल क्या होता है, एक इमेजिनरी सर्किल होता है, ठीक है, एक इमेजिनरी सर्किल होता है जो एक प्योर रोलिंग से हमें क्या मिलता है, पिच सर्किल मिलता है। बाय द प्योर रोलिंग से हमें फाइंड होता है, या फिर बाई प्योर रोलिंग से हमें ये मिलता है। और जो पिच सर्किल का जो मोशन होता है वो एक्चुअल गियर के जो मोशन होता है वो उससे सेम होता है या फिर उसी के बराबर होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें दे रखा है रूट सर्कल, ठीक है। तो देखते हो रूट सर्कल क्या होता है। देखो रूट सर्कल, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको हम कहते हैं डिडेंडम सर्कल, ठीक है। इसको किस नाम जानते हैं, डिडेंडम सर्कल। तो रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल की मैं भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देना कैसे मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डिडेंडम सर्कल या फिर रूट सर्कल है, रूट सर्कल इसको क्या कहते हैं, सर्कल ड्रॉन थ्रॉट द बॉटम ऑफ द टीथ, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ हम डिडेंडम या फिर रूट सर्कल का कर रहे हैं। आगे जब हम इसको और पढ़ेंगे और उसके बाद से जब इसमें और रिलेशन आएंगे एडेंडम सर्कल का, तो वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आपको ये जानना है कि पिच सर्कल क्या होता है, ये मैंने बता दिया। रूट सर्कल को ही डिडेंडम सर्कल भी कहते हैं, ठीक है। तो नेम को लेकर कन्फ्यूजन मत होना। रूट सर्कल ये ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक है। तो डिडेंडम का मतलब बहुत ही कम यूज होता है। रूट सर्कल क्या होता है, थोड़ा सा ये मतलब घुमा देता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि इसका रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो रेशियो देख लेते हैं क्या होता है। अब इसका देखो रूट सर्कल बराबर क्या होता है, रूट सर्कल इक्वल टू होता है पिच सर्कल डाया, ठीक है, पिच सर्कल का डाया इंटू कॉस फाई। अब फाई क्या होता है, प्रेशर एंगल होता है। फाई क्या होता है, फाई प्रेशर एंगल होता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको मैंने सारा फॉर्मूले भी बता दिए और मैंने आपको डेफिनेशन से भी सारा यहीं पे बता दिया। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अब इसमें आंसर क्या होगा। ये क्या कह रहा है कि पिच सर्किल का डायमीटर और रूट सर्किल का डायमीटर मतलब कि इसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो रूट सर्किल है, रूट सर्किल इक्वल टू कितना है, पिच सर्किल डाया इंटू कॉस फाई, ठीक है। जब इसको आप रिलेशन बनाओगे तो आपको सेक फाई मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेक फाई मिल जाएगा। और ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इससे थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से करने की कोशिश करें। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है आप इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक बार इसको आप लोग इसको करो, मैं यहाँ पर एक बार डेटा लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो गियर ए का टीथ कितना दे रखा है, 80। गियर बी का कितना दे रखा है, 60। इफ़ गियर बी इज रोटेटिंग विथ 175 RPM, ठीक है। एन बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 175 RPM दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है, गियर ए की स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। ये गियर बी की स्पीड पूछ रहा है। देखो एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी इक्वल टू टी बी डिवाइडेड बाई टी ए, ठीक है। देखो पहले ए से बी लिखना और फिर उसके बाद से बी से ए लिखना, ठीक है। इसको तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट कर दें। एन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें फाइंड करना है। एन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिखते हैं एन ए। एन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 175। टी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। टी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80। तो एन ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60
डिवाइडेड बाई 80 इंटू 175। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 131.25 RPM। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका ये राइट आंसर होगा। और ऑप्शन ए देखो आप, ऑप्शन ए क्या कर रहा है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सही ऑप्शन होगा ये वाला, ये क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं और मैं आपको 1 बाय 1 करके वो बता देता हूँ। एक बार मैं वो डेटा लिख देता हूँ, आप इसको मेमोराइज कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे 14.5 डिग्री कंपोजिट सिस्टम के लिए। ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, दूसरा है 14.5 डिग्री, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट, फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट। ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तीसरा वाला क्या होगा, थर्ड वन है 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 18 होते हैं। फोर्थ वन कितना है, फोर्थ वन है स्टब 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखो 20 डिग्री स्टब वॉल्यूम। ठीक है, स्टब वॉल्यूम। तो ये इस तरीके के हैं, 4 तरीके के आपके कंपोजिट सिस्टम है और इसमें मिनिमम ऑफ नंबर टीथ कितना होता है, 14 होता है। तो जो ज़रूरत है आपको, ये थोड़ा सा इस डेटा को मेमोराइज कर लेना कि 14.5 डिग्री कंपोजिट सिस्टम के लिए कितने होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ 12 होते हैं। 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट के लिए कितने होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ 32 होते हैं। 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट के लिए कितने होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ 18 होते हैं। और 20 डिग्री स्टब के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ढेर सारे क्वेश्चंस आपको आगे भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो इसी पे बेस्ड होंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बदलती जाएगी, हम आपको ये बताते रहेंगे कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ठीक है, 14.5 डिग्री कंपोजिट सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट का कहाँ इस्तेमाल करते हैं और 20 डिग्री स्टेप का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसा डिमांड होगा उस तरीके से हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे देखो, इसका कौन सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट के लिए पूछ रहा है। तो ठीक है, तो ये रहा 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितना, 18 है। तो आपका ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके लिए एक होमवर्क होगा कि आपको क्या करना है कि प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्या करना है आपको, ये होमवर्क का क्वेश्चन होगा और आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये किस तरीके से, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आंसर मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, बट आपको बस इसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, द टी इफ़ टी इज द एक्चुअल नंबर। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इफ़ टी इज एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हीकल गियर एंड फाई इज हेलिक्स एंगल फॉर द टीथ। ठीक है, देन फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ इन रिटेन एज। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो फॉर्मेटिव होगा, किस फॉर्मेट में हम नंबर ऑफ टीथ को लिखेंगे, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप इसको कमेंट करना, इसका आंसर आप कमेंट करना और इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, या फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, वो आप खुद से कर लेना, इसका सोल्यूशन आप खुद से निकालना। इसका आंसर मैं आने वाले जो नेक्स्ट वाले वीडियो होगा उसमें मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर लेना, और अगर आप इस वीडियो को या फिर इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन हमने गियर के बारे में कंप्लीट कर लिए हैं। अब जब नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा, उसमें हम थोड़ा और गियर के बारे में थोड़ा सा हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अडेंडम डिडेंडम को मैंने आपको बताया, बैकलेस क्या होता है, और उसके बाद से जो मैंने आपको बताया कि जो टिथ के सिस्टम होते हैं इनका यूज कहाँ पर होता है, और भी बहुत सी चीज़ें, पाथा प्रेसेस वगैरह जो कुछ भी है सारा हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अभी हम इतना ही रहने देते हैं, और जो आगे वाला जो वीडियो होगा उसके लिए आप थोड़ा तैयार रहना। ठीक है, ये बहुत ही सिर्फ एक बेसिक था, ये क्या था, सिर्फ बेसिक था।
आने वाली वीडियो में न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आपको एक आइडिया बताता हूँ, जैसे आर्क ऑफ अप्रोच हो गया, आर्क ऑफ रेसेस हो गया, और मॉड्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि जो भी टिथ होते हैं उस पर लोड क्या होता है, वो सारा कुछ हम आप क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, ठीक है।